हेलो स्टूडेंट, मैं संदीप सिंह। आज हम यूनिट 3 अंडरस्टैंडिंग द पास्ट के अंतर्गत एक नए चैप्टर 10 द ब्रिटिश राज एंड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हमने जो भी लेसन पढ़ा वो ज्योग्राफी से रिलेटेड था, ज्योग्राफी सेक्शन से था। अब हम हिस्ट्री सेक्शन से पढ़ेंगे ब्रिटिश राज एंड द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। भारत में ब्रिटिश राज और वॉर इंडिपेंडेंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिल अ फ्यू सेंचुरी एगो इंडिया वाज नोन एज लैंड ऑफ ग्रेट वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। कुछ शताब्दी पहले भारत जो था वो एक बहुत ही समृद्ध देश के रूप में, महान देश के रूप में जाना जाता था। ट्रेडर्स कम हियर फ्रॉम एंड वाइट टू बाई स्पाइसेस, पर्ल्स, क्लोथ्स, इंडिगो एंड प्रीशियस स्टोन्स। जो भी व्यापारी थे, विदेशी व्यापारी, वो यहाँ आते थे और यहाँ से स्पाइसेस, पर्ल्स, क्लोथ्स एंड इंडिगो जैसे प्रीशियस स्टोन जैसे बहुमूल्य चीज़ें का व्यापार करते थे। फॉर अ लॉन्ग टाइम द ट्रेड बिटवीन यूरोप एंड इंडिया वाज कंट्रोल्ड बाय अरब। कुछ साल पहले अरब के लोगों ने इस रूट पर उन्होंने कब्जा कर लिया और उसको कंट्रोल अपने अधिकार में ले लिया। बट ईगर टू ट्रेड डायरेक्टली विथ इंडिया, सेवरल यूरोपियन एक्सप्लोरर स्टार्टेड सर्चिंग फॉर सी रूट टू इंडिया। जब अरब लोगों ने इस रूट पर अधिकार कर लिया तो यूरोप के लोगों के लिए अब व्यापार के रास्ते बंद हो गए, जिससे वो भारत के व्यापार नहीं कर पा रहे थे। लेकिन वो भारत के व्यापार को खोना भी नहीं चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने इसी क्रम में नए रास्ते की खोज प्रारंभ किया। उन्होंने समुद्र के रास्ते से खोज प्रारंभ किया और एक नए रूट का खोज किया जो सी रूट के माध्यम से भारत की तरफ पहुँचे। इन द 1947 द पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को द गामा सेट आउट फ्रॉम लिस्बन इन पोर्टुगाल एंड रीच कैलिकट इन केरला 1 ईयर लेटर। 1497 में पुर्तगाली नाविक या पुर्तगाली एक्सप्लोरर वास्को द गामा ने इसी क्रम में भारत की रास्ते की खोज के लिए उसने लिस्बन से चला और वो कालीकट पहुंचा, केरला में। ही बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन टू फाइंड द डायरेक्ट सी रूट फ्रॉम यूरोप टू इंडिया। वो पहला यूरोपियन यात्री था जिसने यूरोप से भारत के लिए एक नए सीधे रास्ते की खोज की। His discovery helped the Portuguese establish trading base in India. इस खोज ने पुर्तगालियों के लिए व्यापार के लिए एक बहुत ही अच्छा बेस प्रदान कर दिया। The trade with India turned out so profitable. अब इनके द्वारा जो था वो व्यापार बहुत ही प्रॉफिटेबल था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पुर्तगाली नाविक जो था वो भारत में अफ्रीका को पार करते हुए ये ऐसे कालीकट पहुंचा। यहाँ पर अरब लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से अब ये ब्लॉक हो गया भारत के लिए रास्ता। तो उन्होंने सी रूट्स की खोज की और भारत में कालीकट में पहुँचे। द ट्रेड विथ इंडिया टर्न आउट टू बी सो प्रॉफिटेबल दैट The Portuguese were soon followed by traders from other countries of Europe, such as Dutch, the British and the French. जो भारत में व्यापार करने पुर्तगाली शुरू किया तो वो बहुत ही लाभदायक था, जिसको देख करके भारत से व्यापार करने के लिए और कंपनियों में और देशों में होड़ मच गई। जो पुर्तगाली नाविक जब भारत आया तो उसने भारत में राजा से बहुत सारे मसाले खरीदा नहीं बल्कि उपहार में उसको प्राप्त किया और अपने देश में ले जाकर के महंगे दामों में बेचा, जिससे पूरे यूरोप में ये एक तरह से व्यापार के लिए लोगों को उत्साह से भर दिया। इन 1600 द ट्रेडिंग कंपनी कॉल्ड इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटेन। इट मेन पर्पज वाज कैरी ऑन ट्रेड विथ इंडिया। भारत में जब बहुत सारे व्यापारी जैसे कि डच, फ्रेंच, ब्रिटिश आने लगे तो उसी में 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ने एक कंपनी बनाई, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन में स्थापित हुई और इसका मेन उद्देश्य था भारत से व्यापार करना। इट मेनली बॉट स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो एंड सिल्क फ्रॉम इंडिया। इसका मुख्य व्यापार जो था वो सिल्क, स्पाइसेस, कॉटन, इंडिगो जो था वो इंडिया से खरीदना था।
In 1615, the official of company visited the court of जहांगीर। 1615 में ब्रिटिश का एक रिप्रेजेंटेटिव जहांगीर में मिला, कोर्ट से जहांगीर से मिला। द एम्परर ऑफ इंडिया एंड गॉट परमिशन टू सेट अप द फैक्ट्री, और उसने जहांगीर से भारत में फैक्ट्रीज़ को सेटअप करने की अनुमति मांगी। बाई 1690 इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैड सेटअप फैक्ट्रीज इन मद्रास, चेन्नई, ओडिशा एंड बंगाल। जहांगीर के आदेशानुसार ब्रिटिश ने सबसे पहले अपनी कंपनी मद्रास, उसके बाद ओडिशा और फिर बंगाल में अपनी कंपनी स्थापित की। द यूरोपियन कंट्रीज competed with each other to gain control over the thriving trade with India। जो व्यापारी थे उनको आपस में होड़ मची थी, जैसे कि शुरुआत में ही बताया हमने। यहाँ पर ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए, ब्रिटिश भी आए, फ्रेंच भी आए और डच भी आए, पुर्तगाली भी आए। तो उनके में आपस में व्यापार को, एकाधिकार को लेकर के आपस में प्रतिस्पर्धा होने लगी। सभी चाहते थे कि पूरा व्यापार पर अधिकार उनका हो और बाकी कंपनी यहाँ से निकल जाए, और उसी के लिए उनके बीच में कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती थी। द ब्रिटिश फाइनली वन द बैटल एंड बाई 1800 हैड बिकेम द मेन यूरोपियन कंट्री ट्रेडिंग विद इंडिया। और 1800 में सभी कंपनियों को ब्रिटिश ने भारत से बाहर कर दिया और वो भारत की एक मुख्य कंपनी बन गई व्यापार करने के लिए। फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर, जब भारत में ब्रिटिश पूरी तरह से स्थापित हो गए तब वो उनका ध्यान भारत में व्यापार से अब रूलर बनने की, शासक बनने की इच्छा जागृत होने लगी। जागृत होने का रीज़न क्या था? बाय द 18th century द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हैड स्टार्टेड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ। क्लॉथ विच यूज्ड टू बी वोवन ऑन हैंड लूम्स इन द होम ऑफ वीवर्स नाउ स्टार्टेड बीइंग मेड इन फैक्ट्रीज यूजिंग मशीन। जो पहले हाथ से घरों में कपड़े बुने जाते थे, अब वो जो है मशीन से फैक्ट्रियों में बुने जाने लगे। दिस फैक्ट्री नीडेड अ स्टेडी सप्लाई ऑफ रॉ कॉटन। इस तरह से हाथ से बुने जाने की वजह से और मशीनों से बुने जाने की वजह से बहुत तेज़ी से कॉटन की डिमांड बढ़ने लगी। दिस फैक्ट्री नीडेड As a cotton could not be grown in Britain, the British started buying raw cotton from India। चूँकि ब्रिटेन में कॉटन प्रोड्यूस नहीं होता है तो इसलिए उन्हें मजबूरी में भारत से कॉटन खरीदना पड़ता था। दिस ट्रेड टर्न आउट टू बी वेरी प्रॉफिटेबल फॉर ब्रिटिश। इस तरह से ये व्यापार जो था ब्रिटिश के लिए बहुत ही लाभदायक हो गया। एंड इट मेड देम वांट मोर, और उन्हें और व्यापार करने की इच्छा होने लगी। द ब्रिटिश सून रियलाइज दैट इफ दे कुड कंट्रोल द इंडियन रूलर्स एंड acquire land in India, they could increase their profits। ब्रिटिश ये सोचने लगे कि अगर हम पूरे भारत पर कंट्रोल करते हैं तो हम अपने प्रॉफिट यानी लाभ को और भी बढ़ा सकते हैं। द ब्रिटिश यूज डिफरेंट मेथड टू गेन कंट्रोल ओवर द इंडियन किंगडम्स। जो अंग्रेज थे उन्होंने कई प्रकार से भारत पर कब्जा करने की कोशिश की। सम देम डिफीट इन बैटल, कुछ लोगों को लड़ाई में पराजित किया। एंड सम दे टुक ओवर फोर्सेबली यूजिंग अनफेयर मेथड, और कुछ लोगों को गलत तरीके से अपने में मिला लिया। द फर्स्ट मेजर विक्ट्री फॉर द ब्रिटिश केम इन 1757 when under the leadership of Robert Clive the force of the English East India Company attack and defeat the Nawab of Bengal सिराजुद्दौला at Plassey in Bengal। इसी क्रम में सबसे पहले उनको विजय प्राप्त हुई 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में, जिसने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसको पराजित किया प्लासी की लड़ाई में, और बंगाल पर उसने कब्जा कर लिया।
Over next 100 years, from 1757 to 1857, the British brought most of India under their control. और फिर 100 साल के अंतर्गत उसने 1757 से लेकर 1857 तक ब्रिटिशों ने पूरे भारत पर लगभग कब्जा कर लिया। नेक्स्ट पार्ट में हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।